बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है या ये बात बड़े अफसोस के साथ पहुंचानी पड़ रही है। और इस बात का मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस एक ब एक मेरे जहन में आई या जहन में आते जाएगी। क्यों कि मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की आवाम को के बीच जो चीज़ें फील कर रहा हूँ, और वो फीलिंग मेरी कितनी सही है गलत है इसका फैसला तो आप ही लोग करोगे मेरी पूरी बात मुकम्मल होने के बाद। शायद मैं कहीं गलत रहूं या कहीं मैं हाश रहूं या कहीं मैं अपने जज्बात पे काबू न पाऊं, क्योंकि इंसान को जो है ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और वो इंसान ही क्या जिसकी ज़िंदगी सेल्फिशनेस से भरी, जिसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए न हो, जिसकी ज़िंदगी मतलबी हो। कोई मतलब नहीं। तो मैंने जो बात करने की अब मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, उसमें मैं एक क्लेम कर रहा हूँ। वो क्लेम है उन लोगों के लिए जो लोग हिंदुस्तान की आबो हवा जो भाईचारे की है, जो ग्रोथ की है, जो गरीबों को ऊपर लाने की है, जो हमें मोहब्बत बढ़ाने की है, उन चीज़ों को जो लोग दबाते हैं मैं उनको नामर्द कहता हूँ। नामर्द। अब नामर्द की डेफिनेशन मेरे नज़दीक क्या है वो मैं खुले तौर पे बताऊंगा। लोग नामर्द की मीनिंग क्या लेते हैं मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मर्द और औरत, मेल फीमेल, लेडीज जेंट्स, मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ नामर्द को, जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है जो मैंने बताया, जो हिंदुस्तान की आबो हवा ख़राब करना, इकोनॉमी को नीचे लाना, इकोनॉमी बढ़ने में रोड़े अटकाना और भाईचारगी को दूर भगाना, वो चीज़ के लिए मैं उन लोगों को, उन शख्स को नामर्द कहूँगा जो इस दायरे में आते थे। क्योंकि नामर्द की मीनिंग मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि मर्द की एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसकी जिम्मेदारी क्या है? तो वो मर्द है अगर निभाया तो, और अगर वो चीज़ नहीं निभाया तो नामर्द। मतलब उसकी हैसियत नहीं है। ये मेरा इसके अंदर नामर्दगी का बोलना है। It is not related to the sexual things which always has been defined. It is clear cut about the person who is involved in all types of destructions of the country, of the people of the country, of the economy of the country, whatsoever type he must be applying. तो नामर्द वो होता है जो अपनी इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, जो अपने घर में
कोने में बैठ जाता है और उसको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कुछ नहीं पड़ी। कोई गलत कर रहा है तो बस कर रहा है, ठीक है, हर चीज़ के कायदे बने हुए, मगर कायदे का भी उल्लंघन होना नहीं चाहिए। कायदे वालों ने कायदे में रहना चाहिए। जो कायदे तोड़ते हैं उसको ये हो, उसके ऊपर जो कलम लगना है वो लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें भाईचारगी के तोड़ने का जो अभी चलन चला है और एक इस तरह का माहौल बना है कि बस इसका त्यौहार आ गया तो टेंशन, उसका त्यौहार आ गया तो टेंशन। क्यों भाई? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, हर एक प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और कैसे वो लोग हैं, वो लोग ही नामर्द है जो लोग ऐसे वक्त टेंशन पैदा करते हैं, क्योंकि उनको ये टेंशन पैदा करने का कोई हक नहीं होता है और वो टेंशन पैदा करके भाग जाते हैं और उन लोगों को आगे कर देते हैं जो लोग उस लेवल के नहीं होते हैं जिस लेवल के वो लोग होने चाहिए। तो ये इस तरह का हरकंडा इस्तेमाल करने वाला इंसान, जिसमें लोगों का वक्त बर्बाद हो, लोगों की सलाहियत बर्बाद हो और लोगों को बेचैन कर ले और लोग एक दूसरे से मिलने में जो है उनको संकोच होने लगे और बाहर निकलने में डर लगने लगे, ऐसा वातावरण पैदा करने वाला इंसान मर्द नहीं है। वो पीछे से हमला करता है, वो चुपके से साजिश करता है, वो गलत चीज़ है, उसको ये नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा इंसान है तो वो अच्छा इंसान, अच्छा मर्द कब हो सकता है? जब इन चीज़ों को वो रोकेगा, इन चीज़ों से जो है लोगों को एजुकेट करेगा कि ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें गलत है। आज माहौल ऐसा हो गया है जैसे और कोई बात ही नहीं हो रही है, बस एक ही बात है, इसका ऐसा उसका वैसा, वो नीचे वो ऊपर, वो इधर की पार्टी उधर, उधर की पार्टी इधर। क्या है ये? आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे कोई चीज़ प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए ये आप प्रोग्रेस करो या मत करो, मगर इंसान को इन्वॉल्व करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? जो भी पार्टियां हैं जो इस तरह की चीज़ों में मुलव्विस है, उन्हें बहुत सोचना चाहिए कि पूरा माहौल गंदा होता है, लोगों की फैमिली घबरा जाती है, लोगों की फैमिली जो है वो परहेज करती है कि हम किस तरह से जिए, किस तरह से रहें। क्यों भाई? आपको किसने हक दिया है कि एक की जिंदगी से आप खिलवाड़ करो किसी के भी? आपको किसने हक दिया है? कैसी जाने जाती है और जान जाने के बाद किसी को परवाह नहीं, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट, उसका कोई असर नहीं। क्यों ऐसे? मैं ऐसे लोगों को नामर्द कहता हूं। जो लोग गलत तरीके अपनाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो होते हैं नामर्द। वो मुर्गी का जो वो होता है ना, मुर्गी के उसके अंदर बैठते हैं और छुपते हैं और कुछ अपनी रचना रच के भेज देते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। और हमारे जैसे समझदार लोग भी और हमारे जैसे जो लोग को ये मालूम है कि इसमें साजिश होगी, दोनों कौम के लोग जो हैं वो ऐसे साजिश में अपने आप को जो है समझने लगते हैं कि ये सच है और आपस में एक रंजिश पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना चाहिए, ऐसे नामर्दों को जो इस तरह से लोगों को जख्म देते हैं और खुद सेफ रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को नामर्द कहता हूँ, क्योंकि ये नामर्द इसलिए है कि ये बुज़दिल है और बुज़दिली जो रहती है वो छुप के होती है। और जो लोग कभी कभी अलल ऐलान भी बोलते हैं, मगर
वो उस पावर का ये इस्तेमाल करते हैं, ना ये सोचते हुए कि मेरा ये लफ्ज़ निकलने के बाद इसका इम्पैक्ट लोगों में क्या गिरेगा, इसमें लोग कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो अपने आप को एक बड़ा मर्द साबित करने जाते हैं, मगर वो मर्द नहीं होते असल में। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम अफवाहों पे ध्यान न दें और ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें जो नामर्दगी की हरकतें करते हैं। ऐसे लोग नामर्द ही रहेंगे, ऐसे लोग इस दुनिया से जाएंगे भी तो नामर्द बन के जाएंगे, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और जो अच्छे काम करके जाएगा उनको वो जो है उनको हर वक्त पूछा जाएगा। जिन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किए उनको पूछा जाएगा, उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं होगा। वो साफ सुथरे रहेंगे और उनको जिंदगी भर जब तक ये दुनिया है लोग याद करेंगे। थैंक यू सो मच।